हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर इस आराधना सभा से आपको आशीष दे और वो आशीष जो हम में से प्रत्येक चाहता है, हमारे हृदय में, हमारे मन में शांति आए, हम शांत मन का जीवन जी सकें, हमको परमेश्वर की असीम शांति जो मनुष्यों की समझ से परे है वो प्राप्त हो सके। तो हमको कैसे ये शांति प्राप्त होगी, इस संबंध में हम 3 बातें परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना से आप जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। यह आराधना आपके लिए आशीष का कारण बने, ऐसी मेरी याचना है। हम गीतों को गाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे और सबसे बढ़कर हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को भी देखेंगे और उसके साथ साथ उसके वचनों को भी सुनेंगे कि कैसे हमारी जिंदगी में वो आत्मिक शांति, वो परिपूर्णता के जीवन की शांति, वो परमेश्वर की विशिष्ट अद्वितीय अलौकिक शांति हम प्राप्त कर सकें। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के पवित्र नाम से आपके चरणों के नजदीक आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए, क्योंकि सारी उत्तम आशीषें आप ही की ओर से मिलती हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए जो प्रतिभोर हम पर नई होती जाती है। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से न जाने कितने लोग पिता परमेश्वर आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए, जब वो वचन का प्रचार करते हैं, आप अपनी सामर्थ से उनको भर दें कि जो कुछ यहाँ से प्रचार किया जाता है पिता परमेश्वर, वो सारे सुनने वालों के हृदयों पर काम करे और जो बीज बोया जाता है वो 100 गुना फल लेकर के आए। जब हम ब्यारी में सम्मिलित होते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि मन और आत्मा की सच्चाई से उसमें शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह की देह को पहचानते हुए हम उसमें शामिल हों, वो हमारे आत्मिक उत्थान का कारण हो सके। प्रार्थना करते हैं सब बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक को आप नाम बनाम चंगाई दे पिता परमेश्वर। अपने चंगाई के हाथ को बढ़ा करके हर एक को छू ले। एक बार फिर से संपूर्ण आराधना के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं इसके द्वारा से अधिक अधिक लोग आत्मिक लाभ उठा सकें, आप बढ़ें और हम घटें। विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के और आदर के साथ हम कुछ गीत और कोरसेस को गा लेंगे। जीवन भी उसने दिया है, उसका है उसको ही दो। जो कुछ भी उसने दिया है, उस
ही दो, जीवन भी उसने दिया है, उसका है उसको ही दो। छोड़ के दुनिया की बातों को, रह तू प्रभु में मगन। छोड़ के दुनिया की बातों को, रह तू प्रभु में मगन। प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। है मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन। दुनिया के कितने ही रास्ते जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, वो पाएंगे ना तेरे पथ को। दुनिया के कितने ही रास्ते जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, वो पाएंगे ना तेरे पथ को। यीशु है पथ जिंदगी का, रह तू प्रभु में मगन। यीशु है पथ जिंदगी का, रह तू प्रभु में मगन। प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। है मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन। प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। है मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे
देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर हम संग रहेंगे अपने यीशु के साथ, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है। हर राष्ट्र चाहता है कि वहां शांति हो। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में यह बात होती है कि किस प्रकार संसार में शांति बनी रहे। शांति का अर्थ होता है तनाव रहित, भय रहित, सामंजस्यता का जीवन। ऐसे शांतिपूर्ण जीवन का अनुभव इस पृथ्वी पर पाप में पड़ने के पूर्व आदम और हवा ने किया, किंतु पाप के इस संसार में आते ही परमेश्वर के साथ, परमेश्वर व मनुष्य के बीच, मनुष्य व परमेश्वर के बीच तथा मनुष्य व सृष्टि के बीच सामंजस्यता के अभाव के साथ साथ मनुष्य के जीवन में शांति का स्थान तनाव और भय और विद्रोह ने ले लिया। दुनिया में पाप अधर्म के बढ़ने के साथ ही शांति मनुष्य के जीवन से और दूर होती गई। शैतान को अवसर मिला, उसने तथाकथित शांति पाने के विभिन्न झूठे विकल्प मनुष्य के सामने प्रस्तुत कर दिए। लोग खरीद फरोख्त में, नशे में, विभिन्न अनैतिक संबंधों में, लंबी खर्चीली छुट्टियों में, मौज मस्ती की महफिलों में, भौतिकवाद तथा अन्य उपलब्धियों में इस शांति को खोजते हैं जो कि मृग तृष्णा के समान है। इन सब विकल्पों में उलझाकर शैतान ने मनुष्य का ध्यान सामंजस्यता के प्राथमिक एवं विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित कर दिया, जिससे आपसी मेल मिलाप खत्म होता गया और दूरियां बढ़ती गईं। फलस्वरूप इन सब बातों से शांति का जीवन समाप्त होता जाने लगा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में शांति का राजकुमार होकर के आया। उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय की पहली आयत में कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैंने इस संसार को जीत लिया है। जो तुम में है वह उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। अधिकांश स्थानों में जब प्रभु यीशु मसीह ने या स्वर्गदूतों ने लोगों से बातें की, तब उन्होंने यह भी कहा, तुम्हें शांति मिले। हम सब की चाहत होती है कि हम शांति से रहें। शांतिपूर्ण वातावरण में ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, दृढ़ता और स्थायित्व संभव होता है। परंतु आज के शोर शराबे भरे संसार में शांति की बात महज परिकथाओं की कल्पना प्रतीत होती है। हर तरफ आतंकवाद, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, विश्वासघात, भौतिकता, षड्यंत्र, आगे बढ़ने की होड़, कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षाएं, आदि आदि बातों ने आज मानव जीवन से शांति को छीन सा लिया है। आज एक अहम प्रश्न है,
वह अहम प्रश्न यह है कि हम कैसे शांति को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है, किस प्रकार से हमारा मनुष्यों के साथ मेल हो सकता है। आइए आज हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे कि शांति प्राप्त करने के प्रमुख आयाम क्या हैं। पहली बात, परमेश्वर के साथ हमारा मेल, परमेश्वर के साथ हमारा सही गहन संबंध। परमेश्वर ही प्रेम है और वही शांति, आनंद, मेल, संतुष्टि, सामर्थ्य व क्षमा का स्रोत है। उसके बिना ये सब बातें संसार का महज ढोंग व छलावा है। यदि हम परमेश्वर के साथ मेल नहीं रखते, यदि हमारा आत्मिक संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता, तो हमारे जीवन में शांति नहीं आती। परमेश्वर के साथ मेल प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने और उसकी आज्ञाओं के अनुरूप विश्वास योग्यता के द्वारा चलने में संभव है। प्रभु यीशु मसीह से मेल के साथ रहने का अर्थ उसके वचन को जानना, उसके वचन को समझना, उसके वचन को अपने हृदय में स्थान देना, उसके वचन के अनुसार जीना। लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय की 21वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल से रहने का अर्थ उसकी देह अर्थात मसीह की कलीसिया के साथ मेल रखना होता है। यदि हम दावा करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं और उसकी देह से हमारा कोई संबंध नहीं, हमारी कोई एकता और पवित्रता का संबंध नहीं है, तो हमारे जीवन में शांति हमको मिलना असंभव है। बल्कि हम अपने स्वार्थों के कारण कलीसिया में ही, मसीह की देह में ही फूट का कारण हो, तो हम इस प्रकार से ना अपने जीवन में, ना अपने समाज में, ना कलीसिया में शांति का अनुभव करेंगे। तो परमेश्वर के साथ मेल रखना, परमेश्वर से पापों की क्षमा प्राप्त कर लेना, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को प्राप्त करके अपने अतीत के पापों को धो लेना, ये शांति का प्राथमिक आयाम है। आपका संबंध जब किसी के साथ विच्छेद होता है तो उससे अशांति होती है। इसीलिए पाप के कारण जब हमारा संबंध परमेश्वर से विच्छेद होता है तो फिर हमारे जीवन में वो शांति नहीं आ पाती। दूसरी बात, स्वयं के साथ मेल रखना। बहुत बार हमारा दिल कुछ कहता है और मस्तिष्क कुछ कहता है। हमारी शारीरिक लालसाएं होती हैं और हमारी आत्मिक राह होती है, आत्मिक गुण होते हैं, और ये शारीरिक लालसाएं आत्मिकता को दबा देती हैं और सांसारिकता हम में प्रबल हो जाती है। हमारा विवेक हमको गलत कार्य करने के लिए रोकता है, परंतु शरीर की लालसाएं जब हम पर हावी होती हैं तो संसार के प्रलोभनों में पड़कर हम अपने जीवन में समझौता कर लेते हैं, सौदा कर लेते हैं शैतानी शक्तियों के साथ। यह विसंगति हमारे मन और विचारों में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। दिल का संबंध भावनाओं व इच्छा से होता है। भावनाएं जैसे क्रोध, जलन, घमंड आदि, इच्छाएं जैसे सुनने की, पढ़ने की इच्छा। दिमाग का संबंध समझ, बुद्धि और निर्णयों की बातों से होता है। दिल और दिमाग में सामंजस्यता तभी संभव है जब हम संपूर्णता से परमेश्वर के वचनों को समझें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर देखें, उसका आत्मसात करें और सांसारिकता से दूर हटकर आत्मिकता, अच्छाई और परमेश्वर के वचनों के आधार पर दिए गए मूल्यों को हम अपने जीवन में उतारें। इसी से हमारे जीवन में शांति आएगी और हमारे मस्तिष्क और हृदय में एक रूपता आएगी। इस सामंजस्यता को लाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को संपूर्णता से परमेश्वर को समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तो मान लेना एक बात होती है, परंतु वो हमारे जीवन का प्रभु हो जाए, उसका प्रभुत्व हमारे जीवनों में हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवनों में हो, उसकी अगुवाई में हम चल सकें। इन सब बातों से
हमारे जीवन में शांति का संचार होगा और इन सब बातों में हमारे दिल और दिमाग का सही तालमेल होगा। हम गलत बातें नहीं सोचेंगे, हम गलत स्थानों पर नहीं जाएंगे, हम गलत संगति नहीं करेंगे, हम गलत भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, हमारी प्रतिक्रियाएं गलत नहीं होंगी, हमारे कार्य और हमारे निर्णय गलत नहीं होंगे यदि हम परमेश्वर की प्रेरणा से चलेंगे और हम विनाश के मार्ग से नहीं परंतु अनंत जीवन के द्वार से प्रवेश करेंगे। तो हमने ये देखा कि इस दिल और दिमाग में सामंजस्य लाना आवश्यक है और ये संभव है परमेश्वर के वचनों से, उसकी सामर्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से। पौलुस ने इस दिल और दिमाग के बीच चलने वाले अंतर्द्वंद को स्पष्टता से रोमियो के 7वें अध्याय की 19वीं से 25वीं आयतों में प्रकट किया है। वह लिखता है, क्योंकि जिस अच्छे काम को करने की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, पर शरीर की व्यवस्था से पाप का सेवन करता हूं। वो बता रहा है कि वो मनुष्य और उसको इस संघर्ष से, अंतर्द्वंद से गुजरना पड़ता है, पर जब तक, जैसा वो कहता है कि मैंने अपने आप को मानो क्रूस पर चढ़ा दिया, अपनी शारीरिक लालसाओं को, ऐसी लालसाएं जो परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्था के विरोध में थी, उनको दफन कर दिया और अब मैं कन्विक्शंस के आधार पर, परमेश्वर के मूल्यों के आधार पर चलने का प्रयास करता हूं। इस संघर्ष में मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मिकता सांसारिकता को परास्त कर दे और इसी प्रयास में लगा हुआ वो आगे बढ़ता जाता है और परमेश्वर के रास्ते पर अपने जीवन के अंतिम समय तक चलता है। पौलुस कुलुस्सियों के 3 अध्याय की 5वीं से 10वीं आयतों में स्वयं के साथ मेल से आगे बढ़ने के संबंध में कुछ निर्देश देता है। वह कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को समाप्त कर लो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो कि सृष्टिकर्ता के बदले सृष्टि की उपासना के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है और तुम भी जब तुम इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सिरजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अतः स्वयं के साथ मेल से रहने के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं अपने शरीर को परमेश्वर को सौंप दें और कहें, परमेश्वर तू मेरे शरीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले। पवित्र आत्मा, तू मेरी अगुवाई कर, तू मुझे सामर्थ दे कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। मेरे दिल में और मेरे मस्तिष्क में जो मेरे कन्विक्शंस हैं, जो मेरा विश्वास है, मैं एक रूपता से उस राह पर चल सकूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की है, जो अनंत जीवन की राह है। तीसरी बात, मनुष्यों के साथ मेल, जो कि कठिन बात है संसार में। पौलुस ने रोमियो के पत्र में 12वें अध्याय की 17वीं और 18वीं आयतों में आज्ञा दी है कि जहां तक तुमसे बन सके सबके साथ यथासंभव शांतिपूर्वक रहो। इस आदेश का अधिकांश हम मसीह अपने घमंड, हठ, क्रोध, जलन, प्रतिशोध, पर निंदा और अन्य स्वार्थी आकांक्षाओं के घेर में पड़कर अवहेलना करते हैं और वही शैतान को अवसर मिलता है। फिर यही दुर्भावनाएं छोटी छोटी लोमड़ियों के स्वरूप में पनप कर बड़ी हो जाती हैं और हरी भरी दाग की बारियों को विनाश के कगार पर पहुंचा देती हैं। कितनी बार इन दुर्भावनाओं को शैतान अपना औजार बनाकर परिवारों को तोड़ता है, मित्रता और भाईचारे के संबंधों को तोड़ता है, संस्थाओं को तोड़ता है, कलीसियाओं में झगड़े और फूट उत्पन्न करता है। वह
योग्य व सक्षम लोगों को इन दुर्भावनाओं में फंसाकर उनके समय, स्रोत, ऊर्जा व योगदान को कानूनी दांव पेच और ऐसे समयों में व्यर्थ करता है जिसका कोई अर्थ नहीं। परमेश्वर के वचन पर हम नहीं चल पाते और उससे विमुख हो जाते हैं। ऐसे अधिकांश लोग विश्वास से भटककर अनंत जीवन से भी वंचित रह जाते हैं। इस संबंध में तीमुथियुस की पहली पत्री के 4 अध्याय की पहली आयत में पौलुस ने लिखा है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। परमेश्वर मेल मिलाप, शांति व सहभागिता का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के पूर्व स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं करके हमारी, अपने चेलों की, अपने अनुयायियों की एकता के लिए प्रार्थना की। वो जानता था कि एकता के द्वारा ही हम बलवंत होंगे, जयवंत होंगे। इस एकता के द्वारा ही हम शैतान के षड्यंत्रों में विजयी होंगे और इसी एकता के द्वारा हम फलदायी दास और दासी ठहरेंगे। इस एकता के बिना हम परमेश्वर के मार्ग पर चल नहीं सकते, क्योंकि इस एकता के बिना परमेश्वर हमारी भेंटों को, हमारी प्रार्थनाओं को भी स्वीकार नहीं करता। इस एकता के द्वारा ही हम दूसरों का भी मेल प्रभु यीशु मसीह से करा सकते हैं। यह मेल मिलाप व एकता आत्मा का फल है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 9वीं आयत में कहा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य का अर्थ है आनंदित या संतुष्ट या आशीषित है वो जो मेल करवाने वाले हैं। जब हम अपना ध्यान मेल मिलाप में रहने पर केंद्रित करेंगे, जब हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों पर केंद्रित करेंगे और उस शांति की बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह देने आया है, और उस शांति को प्राप्त करने का सतत प्रतिदिन प्रयास अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने शहर में, अपने देश में फैलाएंगे, तभी वास्तविकता से शांति आ सकेगी। आज हम स्वयं से प्रश्न करें कि क्या हमारे जीवनों में अशांति का कारण परमेश्वर से दूर हो जाना तो नहीं है, उसके वचन से दूर हो जाना तो नहीं है? कहीं हमारे दिल और दिमाग की असमंजसता ही हमें विचलित तो नहीं किए हुए है? कहीं हमारी दुर्भावनाएं हम पर हावी होकर अपनों से हमको बेगाना तो नहीं किए हुए हैं? आज आवश्यकता है कि हम उन बातों का सच्चाई के साथ अंगीकार करें व प्रार्थना के साथ ऐसी बातों को दूर करें जो अशांति फैलाती हैं, ताकि उस परमेश्वर पिता की शांति जो सब मनुष्यों की समझ से परे है हमारे जीवनों और हृदयों में राज्य कर सके। अतः यदि हम इस भ्रष्ट संसार में शांति चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से रहें। हमें पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के रक्त से मिले। यूहन्ना के पहले पत्र के 9वें आयत में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे सब पापों को क्षमा करूंगा और सब अधर्मों को तुमसे दूर करूंगा। यशायाह की पुस्तक के 41वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। और उसके बाद भजन संहिता के 17वें अध्याय में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखों की पुतली के समान तुम्हारा ध्यान रखूंगा। यह परमेश्वर मेल के साथ जीने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम चारों ओर अपने आप को जब अशांत वातावरण से घिरा हुआ पाते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर ध्यान करना है, अपने आप को पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित करना है और उसके साथ साथ हमको संपूर्णता से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीना है। और जहाँ तक संभव हो सके अपने परिवार, अपने मित्रों से, अपनी कलीसिया से, अपने समाज से हमको मेल मिलाप करना है और दूसरों का मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह की उद्धार की योजना के तहत परमेश्वर के साथ कराना है। हम असीम शांति का अनुभव कर सकेंगे और परमेश्वर के विजय पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। किसी ने कहा है, नो, N-O, जीसस, नो पीस। नो जीसस, K-N-O-W, जीसस, नो पीस, K-N-O-W, पीस। ये इंग्लिश का फ्रेज है। प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसको स्वीकार करें, वो शांति का राजकुमार है।
परमेश्वर के साथ मेल, हमारे दिल और दिमाग में सामंजस्य, पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण, और तब एक दूसरे के साथ मेल से जीने में ही भरपूरी का, परिपूर्णता का आनंद हम उठा सकेंगे और परमेश्वर की गवाही हमारी जिंदगियों से होती रहेगी। यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के सुंदर और प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को और उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुक्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब आया मैं, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पास सदा मुझे रखे, और सदा मेरे ऊपर क्रूस की छाया रहे। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। आइए हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपने हम सब पर प्रकट किया। जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया और ये विधि इस बात का प्रतीक है। पिता परमेश्वर, इसमें जब हम शामिल होते हैं तो आपकी आशीष और आपका अनुग्रह हम सब के साथ में हो। इस ब्यारी को ग्रहण करने के द्वारा हम में से हर एक जन आशीषित हो सके और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके नाम से बपतिस्मा लिया है,
वह उस ब्यारी में शामिल हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद आज की आराधना के लिए। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, तेरी दया, करुणा और सुरक्षा का हाथ हम पर बनाए रखने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम तेरी महिमा करने पाए। तेरे दास के लिए धन्यवाद देते हैं जो तेरे वचन को हमारे मध्य में बांटने पाए। तेरी आशीष और सुरक्षा उन पर सदा बनी रहे। प्रभु की ब्यारी के लिए धन्यवाद देते हैं जो तेरे बलिदान को स्मरण करवाता है, ताकि हम ऐसी चाल चल सके जो तुझे ग्रहण योग्य हो। पिता, जो बीमार है, अस्वस्थ है, उन पे दया होनी पाए और तेरी चंगाई भरा हाथ बना रहे। आने वाले सप्ताह के लिए तेरी सुरक्षा मांगते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय से ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हमें से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।